दूसरा सवाल यही जी। है कि जनता, जिसका मतलब है कि जनता जैसी है और जितनी अज्ञानी है या कहीं इग्नोर करती है अपने संतोष जी, स्वार्थों को। अगर ये जनता की समझ होती तो कॉलर पकड़ के कब का इनको उतार चुकी होती। आप अच्छे लोग देखते इस शासन व्यवस्था में। अगर जनता को हमारी समझ होता तो ये इतना झूठ बोल के निकल जाते। 15 लाख जेब में आते हैं सबके, और उसके बाद झूठ बोल के आप निकल जाते। जनता कुछ ना बोलती, अगली बार और वोट दे देती। ये प्रॉब्लम हमारे जनता की है। और हमारे आपका कार्यक्रम का मकसद भी शायद यही होना चाहिए कि हम उनको एड्रेस करें, हमें नहीं भी किसी नेता से मतलब। लेकिन तुम तो समझो इन चीजों को। तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, तुम्हारे सड़क पे जब जाते हो तो खतरा रहता है कि तुम्हारे घर के लड़कियां औरतें जाती हैं, उनके साथ कौन गुंडा छेड़खानी करते, तुम्हें इसका डर है। ये तुम्हें समझ में नहीं आता कि कैसा समाज हमारा बन रहा है, कैसी पुलिस व्यवस्था है हमारी, कैसा लीगल सिस्टम है हमारा। तो जब तुम्हें समझ, क्योंकि तुमने तो अब एक बगल वाला जो वो था, एमएलए था, तुम्हारी तो उससे दोस्ती है, तो तुम समझते हो हम तो महफूज है, एमएलए साहब से तो सिफारिश करवा देंगे। तो वो अगली बार वो दूसरी जात वाला जो एमएलए होता है वो उसकी तरफ जाता है, वो भी पड़ोसी भी तुम्हारा हो जाता है। लिहाजा वो एमएलए एक दलाल के रूप में सत्ता के तुम्हारे सारे अभाव को, वो एमएलए एक ठेकेदार हो जाता है तुम्हारी उसका। हमने कभी नहीं सोचा कि ये सिस्टम चेंज हो जिसमें एमएलए उसी स्विस प्राइम मिनिस्टर की तरह अपना काम है जो करे। एक एमएलए को हम क्यों जाएंगे अपने बेटे की नौकरी के लिए करने, नौकरी तो उसकी लगनी चाहिए ना। एमएलए हमारी नौकरी लगवाएगा, एमएलए पुलिस से हमें बचाएगा, तो पुलिस वो गलत कर क्यों रही है। तो इसलिए कि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी इतनी पुअर है, इतनी एब्जेक्ट है, इतनी नीचे है कि आप इससे कुछ ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। लिहाजा ये यही आएंगे जो हेनरी डेविड थोरो ने कहा था कि पता करो ये कौन लोग हैं, गौर से जाके इनके चेहरे देखिए। कभी पार्लियामेंट में जो नीम का पेड़ है उसके नीचे चुपचाप खड़े होके आधे घंटे जो बड़ी बड़ी कारों से चश्मा लगा के सफेद बुर्राक सफेद कुर्ता पहन के जब हमारा ये सांसद उतरता है, जरा गौर से उनके चेहरे को देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये यहां क्यों है, इसकी जगह तो कहीं और थी। पर हम चुनते हैं उनको, 70 साल से चुन रहे हैं। तो जब ये चुनेंगे तो हमें ये मिलेगा। हम अपनी वो चेतना डेवलप करें, और हमारी जाति धर्म इसको लेके जब हम जब चीजें अरे अपने बेटे को देखो ना, उसका चेहरा देखो, उसका एजुकेशन देखो, ठीक मिल रहा है उसको एजुकेशन। वही वाला शिक्षा है जो कलेक्टर साहब के बेटे को मिला है या विधायक जी के बेटे को मिला है। कौन विधायक का बेटा है जो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा है। तुम्ही ने वोट दिया था ना उस विधायक को, उसकी हैसियत, उसके यहाँ फैक्ट्री है क्या जिसमें काम हो रहा है, काफी पैसा है उसके पास। तुमने दे वोट बनाया, वोट बनाने के 5 साल के अंदर उसके उसकी संपत्ति 5 करोड़ से 50 करोड़ हो गई, और बेटे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। तुम्हारा बेटा और नीचे चला गया, क्योंकि जो मास्टर बदमाश था उसने उस एमएलए से साठगांठ करके आना ही बंद कर दिया स्कूल में। तुम्हें ये समझ है क्या। तो जब इसको गौर से देखेंगे तो आपको घृणा होने लगेगी प्रजातंत्र से, आपको घृणा अपने से होने लगेगी कि हमने भी तो कुछ नहीं किया।